जिस घर में भगवान रहते हो उस घर की पवित्रता कभी खराब होनी नहीं चाहिए। स्नान करके भोजन बनाना, स्नान करके रसोई में जाना, भाई माता पिता ही भगवान होते, और उस घर की पवित्रता को अगर तुम बेकार करोगे तो तुम्हारे घर में आई हुई लक्ष्मी चली जाएगी, फिर कुछ भी टिकता नहीं है, फिर परेशानी बढ़ना चालू होती है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान जो है, महाराज राजा उत्तानपाद डोला लेकर के जब आए तो छोटी वाली रानी डोले में बैठी है। उसे ये पता चल गया कि महाराज तो पहले से ही शादीशुदा हैं, इनकी पहले से ही एक महारानी है। तो महाराज डोले में बैठी हुई रानी सुरुचि ने अंदर से आवाज लगाई और कहा, महाराज, जब पहले से ही आप शादीशुदा थे तो मुझे ब्याह करके क्यों ले आए हो? उन्होंने कहा, जब एक तुम्हारे रानी थी, आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? महाराज, जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे व्रथा ले आए हो, तो मुझे व्रथा ले। जब एक तुम्हारे रानी थी, जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे व्रथा ले आए हो, तो मुझे। महाराज, भोगों के लिए वो काफी थी, भोगों के लिए वो काफी थी, मुझे भाड़ झोंकने लाए हो, मुझे। अब ऐसा करिए, मुझे आपके यहाँ नहीं रहना है, क्योंकि आप जानते हो एक म्यान में कभी दो तलवारें नहीं रहती। एक काम करो महाराज, अब इतना ही एहसान करो। महाराज सुन रहे हो? राजा उत्तानपाद चुपचाप खड़े। छोटी वाली रानी कहती है, सुनो महाराज, अब इतना ही एहसान करो और मेरे डोले को वापस करवा दो मेरे। और भैया, तुम इसके साथ विहार करो। सुन रहे हो महाराज? तुम इसके साथ विहार करो,
मुझको मेरे मैके भिजवा दो मुझको। लेकिन बंधुओं, राजा कुछ नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? जो नई पत्नी आई है वो सुंदर बहुत है, और हर चीज सुंदर अच्छी ही हो जरूरी नहीं। वो सुंदर ज्यादा है, इसलिए महाराज कुछ बोल नहीं पाए। बड़ी वाली रानी ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने बड़े भाव से कहा छोटी वाली रानी से, एक तो दिया करो काटे। छोटी वाली रानी से कहा, बहन तुम मेरी बहन हो बहन। ये राज्य महल, ये सारी राज्य की संपत्ति स्वयं राजा तुम्हारे हैं, मेरा कहा मानो। आओ अपने घर को देखो। वारी महारानी, कितना सुंदर विचार है इनका। कहने लगी, आओ अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है मैं। सहारा है मैं रानी नहीं टोलनी हूँ, ये सब धन धाम तुम्हारा है। और मैं कहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी नौकरी करके अपना जीवन गुजार लूंगी। जब तुम्हारे कोई संतान होगी ना, तो जानती हो ऊपरी टहलू सब कर लूंगी, जब जैसी आज्ञा पाऊंगी। और हाथ जोड़ के कहती है महारानी, दो रोटी बहन दिए जाना, मैं तेरा लाल खिलाऊंगी। आ जाओ अपने महलों में। इस तरह बाहर बदनामी होती है, हम लोग मिलजुल के रह लेंगे। छोटी वाली रानी कहने लगी, सुनो महाराज, देखो तुम्हारी पत्नी क्या कह रही है, मुझे तो अभी से डर लग रहा है। महाराज, जो मैं इसको बच्चा दूंगी, मान लो मेरे कोई औलाद हुई और इसको मैं औलाद खिलाने के लिए दूं, तो ये मेरी औलाद को ही मार डालेगी। जो मैं इसको बच्चा दूंगी तो गला घोट खा जाएगी, या हमको जहर पिलाएगी, या तुमको मार गिराएगी।
इसके साथ एक पल भी नहीं रहना है। या तो इसको महल से बाहर निकाल दीजिए या तो मेरा डोला वापस करवा दीजिए। बड़ी वाली रानी बड़ी समझदार है, वो महल छोड़ करके चल दी और डोले के पास से होकर के जब निकलने लगी तो डोले में बैठी हुई छोटी वाली रानी ने कहा, जा रही हो तो ये तो बता दो कहां जाओगी। अरे तुम जहां जाओगी है तो सब मेरी ही संपत्ति, इसलिए मेरा कहा मानो, जहां मैं बताती हूं वहां रहो। जो जाना है तो राह पकड़, रहना है तो जा खेतों पर। जाना है तो चली जाओ, रहना है तो खेतों पर रहो। जो जाना है तो राह पकड़, रहना है तो जा खेतों पर। दिन रात वही झोपड़ी डाल, कौवा और काग भगाया कर। कौवा हकनी का काम मिलेगा और इसके बदले में शेर भर बेझर मिलेगा। दूसरे किसी खाली घर में चक्की रखवा दी जाएगी, बस पीसा कर और खाया कर, शेर भर ज्वार तू पाए। वारे बांके बिहारी, साधुओं और संतों को ऐसे दुख मिलता है। श्रोता बंधुओं, महारानी कहने लगी, कोई बात नहीं, मेरा समय खराब है। और बंधुओं, जब समय खराब हो तो चुप रहने में ही भलाई होती है।